अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस और ऑर्डर के अंदर डिफरेंस को देखेंगे। इसे समझेंगे कि हर एक कानून के साथ एक अलग सफिक्स है, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ ऑर्डिनेंस लगा हुआ है और कंपनीज एक्ट के साथ एक्ट लगा हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हर एक कानून के साथ ये अलग सफिक्स क्यों लगा हुआ है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो टाइम जाए के बगैर मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर कोई नया ड्राफ्ट मूव किया जाता है और वो जब एक हाउस से डिबेट के बाद पास हो जाता है तो वो एक बिल बन जाता है। जब तक कि अगर प्रोविंस में हो तो उसे गवर्नर की एसेंट ना मिल जाए, और अगर सेंटर में हो तो प्रेसिडेंट की एसेंट उसे जब तक ना मिल जाए ये बिल कहलाता है। याद रखें, बिल को कानून नहीं कहा जा सकता, और जब इसी बिल को सदर की एसेंट मिल जाए तो ये एक एक्ट बन जाती है। डेमोक्रेटिक वे में इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कानून पास किया जाता है। और इसी तरह अगर प्रोविंस में किसी बिल को गवर्नर की एसेंट मिल जाए तो वो एक एक्ट बन जाती है। आई थिंक आपको बिल और एक्ट के बारे में थोड़ी समझ आ गई होगी कि बिल क्या होता है और एक्ट क्या होती है। दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि कोई इमरजेंसी आ सकती है, इंस्टेंटली कोई लेजिस्लेशन की जरूरत हो सकती है, जिसके लिए इंस्टेंटली लेजिस्लेशन होना जरूरी हो। कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 89 के मुताबिक सदर और आर्टिकल 128 के मुताबिक प्रोविंसेस के जो गवर्नर होते हैं उनके पास ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करने का इख्तियार होता है। ऑर्डिनेंस की जो प्रोमulgation की लिमिट होती है वो 120 डेज होती है। आफ्टर द लैप्स ऑफ 120 डेज के बाद ऑर्डिनेंस इनफेक्टिव हो जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऑर्डिनेंस आज भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को ले लें, नैब ऑर्डिनेंस को ले लें, ये आज भी इफेक्टिव है। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताता चलूं कि ये ऑर्डिनेंस आज तक इफेक्टिव इस वजह से है कि वो विद इन 120 डेज के अगर इन ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया जाए और वहां पर प्रॉपर प्रोसीजर से इसे अप्रूव कर दिया जाए तो ये एक्सटेंड हो जाता है जब तक इसे रिपील न किया जाए। तो इसी वजह से नैब ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वगैरह आज तक नाफिजुल अमल है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्ट, बिल और ऑर्डिनेंस के बारे में हमने जान लिया कि ये किस तरीके से पास होते हैं और क्या प्रोसीजर इनके हवाले से सब। इसके बाद हमारे पास ऑर्डर आता है, तो ये ऑर्डर किस तरीके से लागू किया जाता है। तो मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो ऑर्डर्स लाते हैं, और ये भी साथ आपको बताता चलूँ कि जब वो मार्शल लॉ खत्म हो जाता है तो ये ऑर्डर्स भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। अब फिर आप ये सोच रहे होंगे कि अभी मैंने वीडियो के अंदर ही फ्यू सेकंड बिफोर ये कहा था कि जब मार्शल लॉ खत्म हो जाए तो ये ऑर्डर्स खत्म हो जाते हैं, और कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 जो कि 80s में पास हुआ था अभी तक नाफिजुल अमल है। तो इसकी वही रीजन है कि बाद में से पार्लियामेंट के अंदर प्रॉपर प्रोसीजर के जरिए अप्रूव कर दिया गया था। दैट्स व्हाई आज तक ये नाफिजुल अमल है। अब मैं आपको इस वीडियो का मुख्तसर बता देता हूँ कि बिल पार्लियामेंट के अंदर जो ड्राफ्ट मूव किया जाता है और उसे एक हाउस पास कर ले तो वो बिल बन जाता है। सेकेंड वन इज के एक्ट, प्रॉपर लेजिस्लेशन जो होती है, बिल को दोनों हाउस से पास कराने के बाद सदर से एसेंट दिया जाए तो वो एक एक्ट बन जाती है। थर्ड वन इज ऑर्डिनेंस के ऑर्डिनेंस जो इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, इंस्टेंटली जो कानून की जरूरत होती है उसके लिए प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 89 के मुताबिक सदर के पास इख्तियार होता है कि वो ऑर्डिनेंस लेकर आ सकता है। लास्ट वन ऑर्डर जो कि मैंने आपको अभी बताया कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का इख्तियार होता है वो ये लाता है। आज की वीडियो यहीं तक ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाजमी लाइक और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।